4 मिनट का टाइम निकालकर बाबा साहब के 10 मोटिवेशन कथन जरूर सुने। यूं तो महापुरुषों के कथन युगों युगों तक प्रासंगिक रहते हैं, जो युवाओं को सदैव प्रेरित करते हैं। नंबर 1, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस कथन के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि शिक्षा पाने के लिए संघर्ष करना और संघर्ष के समय संगठित रहना ही आपको समृद्धशाली बनाता है। नंबर 2, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। इस कथन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारी पहली पहचान भारतीय होना है और हमें अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। नंबर 3, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। यह कथन हमें बताता है कि हमारी जाति चाहे कोई भी हो, ज्ञान को पाना हम सभी के जीवन का मूल आधार होता है। इसीलिए ज्ञान ही हमारे जीवन का आधार होता है। नंबर 4, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। इस कथन के माध्यम से समझा जा सकता है कि जीवन को लंबा जीने की जिद रखे बिना हमें जीवन को महानता के साथ जीना चाहिए। बाबा साहब के मोटिवेशन। नंबर 5, न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। यह कथन ही हम में हौसलों का संचार करता है, क्योंकि न्याय सदा ही समानता के भाव को, समानता के विचार को पैदा करता है। यही समानता का अधिकार हमें समाज में सम्मान से जीना सिखाता है। नंबर 6, शिक्षा वह शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कथन 100% सत्य और प्रासंगिक है, क्योंकि यदि आप शिक्षित हैं तो आप अपने अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम होते हैं। नंबर 7, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। यह कथन आपको वास्तविकता से परिचित करता है, यानी कि यदि आपके अधिकारों को छीना जा रहा है तो आप उन्हें किसी से मांग कर हासिल नहीं कर सकते हैं। अपने अधिकारों के संरक्षण या अधिकारों को पाने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई में आपका शस्त्र आपकी शिक्षा ही होती है। नंबर 8, यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। यह कथन भारतीय लोगों को एक होकर देश के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम चाहते हैं कि हम आधुनिक विकास करें और हमारा देश संसार में सबसे आगे रहे, तो उसके लिए हम सभी भारतीयों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना होगा। नंबर 9, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। इस कथन का सीधा अर्थ है कि जब तक हम अपनी मूल जड़ों से नहीं जुड़ते हैं तब तक हम खुद का विकास नहीं कर सकते हैं। यह कथन हमें सिखाता है कि हमें अपने इतिहास पर सदा ही गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। न 10 संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। यह कथन हमें बताता है कि जब तक हम सभी को समाज में समान अधिकार नहीं मिलते तब तक हम संवैधानिक तौर पर स्वतंत्रता की बात नहीं समझ सकते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप बेलगाम हो जाएं। संवैधानिक स्वतंत्रता की कल्पना आप सामाजिक स्वतंत्र। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखने लिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपके फोन में नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद। हमारे चैनल